Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter Morphology of Flowering Plants, and in today's session we are going to discuss the question number 10. So the question is, describe the arrangement of floral members in relation to their insertion on thalamus. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें फ्लोरल मेंबर्स का अरेंजमेंट डिस्क्राइब करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंसर्शन ऑन थैलेमस, यानी वो थैलेमस पे किस पोजीशन पे इंसर्ट है. क्लियर? सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम यानी फ्लोरल मेंबर्स के थैलेमस पे पोजीशन की बेसिस पे फ्लावर्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस. हाइपोगाइनस फ्लावर्स बेटा वो होते हैं जिसमें गाइनोशियम हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करती है और बाकी सारे पार्ट्स उसके नीचे से अराइज होते हैं. ऐसी फ्लावर की ओवरी को हम बोलते हैं सुपीरियर ओवरी, जैसे मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल में. देन पेरिगाइनस फ्लावर बेटा वो फ्लावर होते हैं जिनमें गाइनोशियम सेंटर में सिचुएटेड होता है और बाकी सारे पार्ट्स थैलेमस के रिम से यानी थैलेमस के कॉर्नर से अराइज होते हैं ऑलमोस्ट सेम लेवल पे. ऐसे फ्लावर की ओवरी को हम बोलते हैं बेटा हाफ इंफीरियर ओवरी, जैसे प्लम, रोज और पीच में. और लास्ट एपिगाइनस फ्लावर बेटा वो होते हैं जिसमें थैलेमस ओवरी के ऊपर तक ग्रो करता है और ओवरी को फ्यूज कर लेता है, यानी ओवरी सबसे नीचे सिचुएटेड होती है और बाकी सारे पार्ट्स इसके ऊपर से अराइज होते हैं. तो ऐसे फ्लावर की ओवरी को हम बोलते हैं इंफीरियर ओवरी, जैसे क्यूकम्बर में, गुआवा में और सनफ्लावर के रे फ्लोरेट्स में. क्लियर? सो आंसर नंबर 10, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन थैलेमस, द फ्लावर्स आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस. इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोशियम occupies the highest position while the other parts are situated below it. The ovary in such flowers is said to be superior. Example mustard, China rose and brinjal. If gynoecium is situated in the center and other parts of the flower are located on the rim of the thalamus almost at the same level, it is called perigynous. The ovary here is said to be half inferior. Example plum, rose, peach. In epigynous flowers, the margin of thalamus grows upward enclosing the ovary completely and getting fused with it. The other parts of flower arise above the ovary. Hence, the ovary is said to be inferior, as in flowers of guava and cucumber and the ray florets of sunflower. Clear? अब बेटा डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं. ए वाला डायग्राम है आपका बेटा हाइपोगाइनस फ्लावर का. इसमें ओवरी की पोजीशन देखिए सबसे ऊपर है और ओवरी के नीचे से एंड्रोशियम, कोरोला और कैलिक्स अराइज हो रहे हैं. देन बी और सी में देखिए ये पेरिगाइनस फ्लावर है. इसमें जो एंड्रोशियम, कोरोला और कैलिक्स है वो थैलेमस के रिम से, थैलेमस के कॉर्नर से अराइज हो रहे हैं ऑलमोस्ट सेम लेवल पे. इस वाले डायग्राम में भी सेम दिखाया गया है. और लास्ट डी वाला है आपका एपिगाइनस फ्लावर, जिसमें ओवरी को कंप्लीटली एनक्लोज कर लिया है थैलेमस ने और बाकी सारे पार्ट्स इसके ऊपर से अराइज हो रहे हैं. क्लियर? डायग्राम बेटा जरूर बना के आएंगे इस क्वेश्चन में. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.